हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना गया है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में गंगा जल का उपयोग भी किया जाता है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि गंगा जल को इतना पवित्र माना गया है? इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही है या फिर कोई ठोस वैज्ञानिक तथ्य? आइए जानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसके औषधीय गुण बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये भी पाया कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े नहीं पैदा होते। वामन पुराण में गंगा के जन्म के संबंध में ये जानकारी मिलती है कि उनका जन्म भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करते हुए एक पैर को आकाश की ओर ऊपर उठाया तो उस समय ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को धोकर उस जल को कमंडल में भर लिया था। कमंडल में भरे हुए जल के अत्यधिक तेज से गंगा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय पर्वत को सौंप दिया था, जिसके बाद से गंगा पार्वती की बहन मानी गई। गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने की भी एक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार प्रभु श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ के अथक प्रयासों के कारण ही गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने भागीरथ से ये सवाल किया था कि तुम धरती पर गंगा को लाना तो चाहते हो, पर क्या तुमने धरती माता से ये प्रश्न किया था कि वे गंगा के वेग को संभालने में सक्षम है या नहीं? इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गंगा के वेग को संभालने की अद्भुत शक्ति केवल भगवान शिव के पास है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भागीरथ ने शिव जी की कठोर तपस्या की और उसके बाद भगवान शिव ने गंगा के वेग को संभालते हुए जलधारा को अपनी जटाओं में भरकर उसे बांध लिया। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।